हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं टिकेन प्रताप आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट सिलेक्शन पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम रेलवे को 30 दिन में 60 शिफ्टों को लेकर आपसे मिले थे, तो उसी क्रम में हमने जो है लगभग सारी शिफ्टें करा चुके हैं जो एग्जाम होने वाले हैं। अब केवल और केवल आपके टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की बची है। उसकी भी 2 शिफ्ट मैं करा चुका हूं, 20 शिफ्ट और बची हैं, उनको भी मैं लेकर चलूंगा। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना एक बार पहले जो हमारा एग्जाम आने वाला है एएलपी का, है ना, तो उसको एक बार टारगेट कर लिया जाए, उसको जल्दी से एक बार फिर से रिवाइज करा दिया जाए, क्योंकि उसके एग्जाम आने वाले हैं। तो उसी क्रम में मैं केवल और केवल वो वाले सवाल लेकर उपस्थित हुआ हूं जिसमें हमें जरूरत पड़ती है एक बार दोबारा देखने की कि हाँ, यहां पर हमसे गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि हमने लगभग प्रैक्टिस बहुत ठीक ठाक कर ली है रेलवे के क्वेश्चन की। समस्या वाली कोई भी बात नहीं है। अगर जो भी क्लासेस से जुड़ा रहा है तो 20-21 क्लासेस उधर हो चुकी हैं, उसमें आपके सारे एग्जाम हो चुके हैं, केवल और केवल ग्रेड थर्ड वाले को छोड़कर उसकी भी एक क्लास हो चुकी है। बाकी सबके पीवाईक्यू हो चुके हैं। अब उसमें से भी कुछ निचोड़ हम लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसमें आज देखते हैं। आज जो आपका 25 नवंबर 2024 को, कब, 25 नवंबर 2024 को जो आपका पेपर हुआ था, 25 नवंबर 2024 को, 25 नवंबर 2024 को आपका पेपर हुआ था ना। तो इसके जो क्वेश्चन है, मतलब वो वाले जिनमें हमें थोड़ी बहुत समस्या आती है या फिर जरूरत पड़ती है कि हाँ, ये हम पहली बार देख रहे हैं, वो वाले क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं। जल्दी से सभी जुड़ जाएंगे, देखेंगे। और मैं सारी ही जितनी भी 15 शिफ्ट हुई हैं, 5 दिन पेपर चले हैं, तो 15 शिफ्टों का जो 15 दूनी 30, लगभग 300 क्वेश्चन थे। तो 300 क्वेश्चनों में से जितने भी ऐसे क्वेश्चन हैं, लगभग मैं 100 क्वेश्चन मैंने निकाल लिए हैं। कितने? 100 प्लस क्वेश्चन मैंने निकाल लिए हैं। इन 100 प्लस क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है। टॉप 100 क्वेश्चन जिन्हें कह सकते हैं। आ जाइए जल्दी से देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा हमारा चार्ट था, इसमें चैप्टर वाइज हमने एनालाइज किया था कौन से चैप्टर से लगभग कितने क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछता है। एक बार आप इसको देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। हालांकि अभी देखने का समय नहीं बचा, क्यों? क्योंकि एग्जाम हमारा आ चुका है। चलिए, सभी में शिफ्ट डली हुई है। क्वेश्चन है, बोला एक कार क्रमशः है 10, कार का को नाम सुनते ही किसका क्वेश्चन होगा? मैंने कहा टी इंटू एस बराबर डी का क्वेश्चन होगा। बोला क्या है? 10, 20, 30 और 60 की स्पीड से, स्पीड है 10, 20, 30 और 60 की स्पीड से जो है 4 क्रमिक दूरियां 3-3 किलोमीटर की, मैंने कहा 3-3 किलोमीटर चली है जी। बोला हाँ। कह रहा औसत चाल क्या है? मैंने कहा समय कितना हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। बोला 3/10, यहां 3/20, यहां 3/30 और यहां 3/60, है ना। हालांकि ये इसकी है, ये इसकी है, ये इसकी है, ये इसकी है, ठीक है। कुल दूरी 12 किलोमीटर। 3 6 3 3 3 चौक 12। बोला कुल समय कितना? मैंने कहा 3 अगर मैं कॉमन ले लूं, 3 अगर मैं कॉमन ले लूं, क्या बचा? 1/10, 1/20, 1/30 और 1/60, ठीक है। बोला क्या यहां से कुछ स्पीड आएगी और ये कुल दूरी हो जाएगी, कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है जी। मैंने कहा 3 चौक 12 है, चलो। बोला ये कितना? मैंने कहा 60 हो गया। 10 छिंग 60, 6, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 60 ही कम 60, 6 3 और 1 10 2 12/60 इंटू एस बराबर 4, 12 पंजे 60, एस बराबर आ गया मेरा 5 चौक 20। कितना आ गया? 20 किलोमीटर पर आवर। कितना आ गया? 20 किलोमीटर पर आवर। ये करना ही पड़ेगा इतना, क्यों? क्योंकि हालांकि कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन भी नहीं है इतनी बारी, एक लाइन की कैलकुलेशन है, कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन क्या, मैं अगर 2 का होता तो फॉर्मूला लगा देता, 3 का होता तो लगा देता, लेकिन यहां तो 4-4 दूरी दे दी है, क्या करूं? करना पड़ेगा। और इसीलिए मैं फॉर्मूले नहीं लगवाता कि फॉर्मूले सब जगह नहीं लग पाते। कहां तक याद रखें? मैंने तरीका 2 में भी यही बता रखा है, 3 में भी और 4 दूरियों में भी यही तरीका बता रखा है, ठीक है। एक तरीका है, एक मेथड है, सभी जगह आपका ये लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें हमें जरूरत पड़ेगी कॉपी पेन की। चलिए अगला। 3 अंक की संख्या इस प्रकार है कि इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा 2 3 4 हैं। इकाई, दहाई और सैकड़ा, ठीक है जी। इस संख्या का और इसे उलटने पर प्राप्त संख्या का योग, मैंने कहा संख्या पलट दी है। बोला 1332 है। मैंने कहा 4 2 6 3 3 9 4 2 6। बोला इतना नहीं, 1332 है। मैंने कहा क्या? बोला ये तो 2 गुना बैठ रहा है, शायद 2 छिंग 12 है। 2 छिंग 12 का 2 2 18 और 19, नहीं 2 गुना तो नहीं बैठ रहा है।
4 2 6, 3 और 3 6, यहाँ 6 होगा ना, 4 2 6, कितना हो गया 3 और 3 6, 4 2 6। बोला 2 छिंग 12, 2 छिंग 12 13, 2 छिंग 12 और 1 13। बोला 2 गुना है। मैंने कहा फिर, बोला इन दोनों के बीच अंतर कितना होगा। मैंने कहा जब योग 2 गुना है तो अंतर भी 2 गुना होगा। बोला 12 में से 4 गए 8, और 8 का जब मैं 2 गुना करूंगा तो 16 का एकांक 6 आएगा। इकाई एकांक 6 किस में है, केवल और केवल बी वाले में है, केवल और केवल बी वाले में है। चाहे पूरा कर लो, 12 में से 4 गए 8, 2, 12 में से 3 गए 9, और 3 में से 2 गए 1, इसका 2 गुना, 2 8 16, 19 दूनी 38 और 1 39, 396। हालांकि चाहे एक लाइन में कर लो चाहे वैसे कर लो, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। चलिए अगला। बोला एक व्यक्ति 1 रुपए में 3 की दर से 1 रुपए में 2 की दर से समान संख्या में संतरे खरीदे। बोला क्या है, कह रहा रुपए मात्रा वाला क्वेश्चन है, रुपए मात्रा वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो हम कल भी कर चुके थे। 1 रुपए मात्रा वाला क्या बोला था उसमें, मैंने कहा था मात्रा बराबर कर लेना, आंसर आपका अपने आप आ जाएगा। चलिए पढ़ लेते हैं। बोला रुपए 1 में 3 की दर से 1 रुपए में 2 की दर से समान संख्या में संतरे खरीदे। चलो, बोला समान संख्या, मैंने कहा 6 बना लो। बोला 3 दूनी 6, 2 तिया 6। बोला 2 की गुणा यहां, 2 की गुणा, 3 की गुणा यहां। मैंने कहा 2 3 5 रुपए में 3 दूनी 6 और 6 12 केले खरीदे। कितने, 5 रुपए में 12 केले खरीदे, ठीक है। उसने बोला 20% लाभ लेने के लिए उसे उन्हें प्रति दर्जन किस मूल्य पर बेचना चाहिए। मैंने कहा 20% का लाभ लेना है। बोला 1/5, 5 की चीज 6 में बेचनी है। बोला 5 ही तो था, तो मैंने कहा एसपी मेरा 6 होगा। बोला 6 रुपए में कितने, मैंने कहा जितने 5 रुपए में खरीदे थे। बोला 12 केले ही बेचने हैं 6 रुपए में। उसने कहा यही तो मुझे बताना है कि 12 केले मैं कितने के बेचूं। तो मैंने कहा 12 केले मेरे पहले से निकले हुए हैं, कितने रुपए में बेचूंगा मैं, 6 रुपए में। कितने में, 6 रुपए में मैं बेचूंगा, ठीक है ना। चलो अब बात करें यहां पे, अगर 24 होता, कितना होता, 24 होता। चलो 24 से बना के देखते हैं क्या हमारा सवाल बनेगा या नहीं बनेगा। चलो देखते हैं। बोला 1 रुपए में 3 की दर से, 1 रुपए में 3 की दर से, ठीक है। फिर 2 रुपए में 1 रुपए में 2 की दर से, 1 रुपए में ही 2 की दर से। चलो बोला क्या, कह रहा इसे बड़ी संख्या लो। मैंने कहा 3 और 20 60 ले लें, अरे 60 ले लें, ठीक है। बोला 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। बोला इधर, मैंने कहा इधर भी 60 वही बनाओ फिर जो गुणा उधर। बोला 20 और 30, कह रहा 30 और 20 50 रुपए में उसने केले खरीदे हैं। 20 30 दूनी 60, 20 थे 60, 120 केले। कितने, 120 केले, ठीक है। बोला फिर, कह रहा अब मुझे इस पर 10% का लाभ लेना है। मैंने कहा 50 का 10% कितना हो गया कितना, 20%, तो 50 दूनी 10, मैंने कहा 60 रुपए में। बोला 60 रुपए में केले बेचेगा 120 केले, है ना, 120 केले बेचेगा। बोला मुझे तो 12 केलों का मूल्य बता दो। तो मैंने कहा मुझे अगर 12 केले बेचने हैं 1 दर्जन, तो ये मैं बेचूंगा 6 रुपए में। कितने में, 6 रुपए में, ठीक है, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। बोला 1.5 बाई 1.25 आयाम वाले एक क्या है, आयताकार पाइप के माध्यम से 200 बाई 150 आयाम वाली एक टंकी में 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, देखो सबसे बड़ी गलती क्या है, यहां पर मीटर है, यहां पर मीटर है, यहां सब मीटर है, यहां किलोमीटर पर आवर दे दिया, ठीक है। पहली चीज तो ये सही करनी है। दिया है कितने समय, ये मिनटों में, ये घंटे में दिया है, ये मिनट में पूछा। बोला 2 मीटर की वृद्धि होगी, ठीक है ना। सबसे पहले तो हमें यूनिट सेम करनी पड़ेगी। बोला क्या है, 1.5 बाई 1.25 आयाम वाले एक आयताकार पाइप के माध्यम से, मतलब कोई पाइप है उसके माध्यम से क्या आ रहा है, पानी आ रहा है। 200 बाई 150 बाई एक टंकी है। टंकी कैसी होगी, उसकी बेलन होगा या कुछ भी होगा, घनाकार होगी, है ना। घनाभ चूंकि L इंटू वी दी है तो घनाकार होगी, ठीक है। 20 की स्पीड से पानी चलता है, 2 मीटर की वृद्धि होनी है। तो मैंने कहा उसमें पानी कितना आएगा। बोला 200 आएगा इंटू 150 वाली है, और हाइट कितनी बढ़ानी है। बोला 2 मीटर बढ़ानी है, ठीक है। बोला किस उससे पानी आ रहा है। मैंने कहा 1.5 बाई 1.25 वाले उससे क्या स्पीड है। बोला उसकी स्पीड है 20 गुणा 5/18। किस में आएगा सारी चीजें, मीटर पर सेकंड में। किस में आएंगी चीजें, मीटर पर
सेकंड में, है ना। चलिए कर देते हैं। बोला कुछ कटा, मैंने कहा कटना तो चाहिए, इससे ये कटा और इससे ये कटा, ठीक है। बोला फिर कह रहा है यहां से 2 और एक 3 है, क्या है 3 है। बोला 3 को ये हटा दो, 1 2 और एक 3। बोला क्या करो, कह रहा इधर 3 जीरो बढ़ा दो, या फिर यहां बट्टे में अभी 3 जीरो ले लो, ठीक है। बोला फिर कह रहा जो कटे काट दो। बोला 15 से क्या कटा, ये कटा 10 बार, ठीक है। 5 से 2 बार कटा, ठीक है। और 5 से कटेगा, 5 2 7 और 1 8, हाँ 5 से काट दो है। 5 से 25 पंजे 125, 5 से 25 बार, 5 से 4 बार, ठीक है। ये हुआ 4 दूनी 8 के आगे 3 जीरो। अच्छा 25 से काट दो ना, 25 चौका 140, 8 गुणा 18 गुणा 40, कुछ बचा तो नहीं। बोला ये क्या आ गया, मैंने कहा इतना जो है समय आ गया, ठीक। कितना हुआ, बोला अब इसे जो है मुझे किस में बताना है। बोला कितने समय में, मिनटों में बताना है। तो मैंने कहा ये इसे किस में आया होगा, सेकंड में। मैंने कहा इसे 60 से भाग कर दो, किससे 60 से भाग कर दो, किस में आ जाएगा मेरा, मिनट में। 0 से 0, 6 तिया 18, 4 ते 12, 12 अट्ठे 96, कितना हो गया 96 सेकंड में मेरा क्या होगा, टैंक भर जाएगा। कितनी देर में, 96 सेकंड में मेरा टैंक भर जाएगा। क्लियर है। देखो कितना भरना था, मैंने कहा 200 बाई 150 बाई 2 भरना था। बोला किस किस उससे पानी आ रहा था, मैंने कहा 1.5 बाई 1.25 से आया था। बोला कितनी किस स्पीड से आ रहा था, मैंने कहा 20 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने कहा उसे मीटर पर सेकंड में बना लिया, तो आया ये 96, ये पूरा आया था 96 ऊपर वाला, ये जो था हमारा ये 96 सेकंड नहीं, यहां होगा हमारा 60 से भाग की है ना, तो ये 96 मिनट। यहां तक तो था ये 8 गुणा 18 गुणा 40, 8 गुणा 18 गुणा 40, ये तो था सेकंड। बोला इसे मुझे मिनट में बताना है, तो मैंने कहा 8 गुणा 18 गुणा 40 भाग करूंगा 60 से, तो ये क्या आ जाएगा 6 तिया 18, 4 ते 12 से 84, 12 अट्ठे 96, 96 मिनट। 60 से भाग किया है ना, तो ये किस में आएगा आंसर, 96 मिनट में, ठीक है। सेकंड में तो ये था, सेकंड को मिनट में बनाने के लिए 60 से भाग, ठीक है। क्लियर है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपके, जरूर देख लेना इस वाली क्लास को है। अगला, एक कक्षा में 50 विद्यार्थियों की औसत लंबाई कितनी है, 150 है। 5 जिनकी औसत लंबाई, मैंने कहा किसका क्वेश्चन है, बोल रहा एवरेज का, तो मैंने कहा एवरेज इंटू नंबर बराबर टोटल, फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा। बोला क्या है, कह रहा इसी फॉर्मेट में लिखना है। बोला 50 है, मैंने कहा नंबर है 50, ठीक है जी। 150 है, चलो आगे। बोला उसने 5 जिनकी औसत लंबाई 146 है, 146 है, ऐसे कितने 5 जो हैं चले गए हैं, है ना। 5 अन्य जिनकी औसत लंबाई 156 है, 5 गए हैं 5 ही आए हैं। मैंने कहा फिर इसमें तो नो चेंज है, औसत लंबाई 156 है, ठीक है। मैंने कहा 150 थी, ठीक है जी। 146 चले गए, ठीक है। मतलब यहां कितने की कमी आई, कुल मिलाकर क्या हुआ, मैंने कहा इसमें तो 150 में से माइनस के 4 हुए, यहां पर प्लस के 6 हुए। बोला कुल मिलाकर प्लस के 2 हुए। भाई 150 में से 4 कम हुए, यहां पर प्लस के 2 हुए। बोला कुल मिलाकर प्लस के 2 हुए हैं, तो मैंने कहा ये 50 से कितनी बढ़ गई होगी, बोला प्लस 2 हो गई होगी, 52 हो गई होगी। कितनी, 152। अच्छा क्या पूछी थी, एवरेज ना, तो मैंने कहा ये जो एवरेज था वो 150 था, 150 ना होके प्लस 2 हो गया होगा, कितना 152 हो गया होगा। कितना हुआ होगा, 152 है ऑप्शन में। बोला ये रहा, ठीक है। मुझे तो एवरेज से बात करनी है ना, नंबर से कोई मतलब नहीं है। कितना, 152 हो गया होगा। चलिए आगे बढ़े, बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन अगर आपने लॉजिक लगाया थोड़ा सा भी तो। बोला x प्लस 2y का मान बताना है, चलो करते हैं। बोला x प्लस 2y का, बोला हाँ। कह रहा ये 105 है, मैंने कहा जी बिल्कुल 105 है। बोला फिर कह रहा ये भी 105 होगा, बोला बिल्कुल होगा। तो कह रहा ये कितना होगा, मैंने कहा 180 में से x जो होगा मेरा, 180 में से 105 घटा दो, 10 में से 5 गए 5 और 7 75 हो गया, ठीक है। x बराबर मेरा 75 हो गया। चलो बोला 105 ये है, 105 ये होगा, तो ये y भी मेरा कितना होगा, बोला y भी मेरा 75 होगा। बोला x प्लस 2y 75 प्लस 150 है ना, 2y कितना हो गया, 150 हो गया। बोला 5 7 5 12 1 और 1 2 225, कितना है 225 डिग्री। चलो आगे बढ़े तेजी से, अगला क्वेश्चन।
बोला इसको सोल्व कीजिए, पी वाई क्यू की पावर 2m+2, क्या है, पी वाई क्यू की पावर 2m+2। ये नहीं कि हल्के भारी कैसे भी क्वेश्चन करा दे, जो जेन्युइन क्वेश्चन है जिनमें जरूरत पड़ती है कि हाँ ये एक बार और देख लेते हैं, वही क्वेश्चन है, ठीक है। बराबर Q अपॉन P, पहले लिख लेते हैं पूरा, है ना, की पावर 9 - m है। मैं क्या करूं, मैंने कहा इसे पी वाई क्यू ही बना लो। बोला चलो पी वाई क्यू है, ठीक है, 2m+2 बराबर पी वाई क्यू मैं बनाऊंगा तो ऊपर क्या होगी, घात में साइन चेंज हो जाएंगे। बोला ये बन जाएगा m-9। बोला बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, बराबर होंगी, m-9, 2 में से एक गए m और उधर 9 -2 -2 -11, m कितना आ गया मेरा, -11। क्या बताना था, m का मान ही बताना था, कितना हो गया, -11। m का मान कितना हो गया, -11। चलिए अगला क्वेश्चन। दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक तिर्यक रेखा, दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के दो अंतःकोण 2 और 3 हैं, 2 और 3 है। बोला इनका बड़ा कोण क्या होगा, मैंने कहा ये मिला के 5, 5 नहीं 180 होगा, कितने गुना, 36 गुना, 5 से 15, 5 छंग 30। बोले क्या बड़ा कोण बता दो, तो मैंने कहा 3 गुना 36, 3 छंग 18, 3 3 और 1 10, 108 डिग्री। कितना होगा, 108 डिग्री होगा सी वाला। कौन सा होगा, सी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन तेजी से खींचते चलो। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की दोगुनी। बोला समय होगा गुना होगा, बस गुना में बेस समान रखना। बोला कितना, 12 वर्षों में 2 गुनी, उसने पूछा है 8 गुनी करनी है, तो मैंने कहा यहां 2 की पावर 1 तो 2 की पावर 3 होगा, 2 की पावर 3 होगा। बोला क्या, मैंने कहा इन दोनों की गुणा, किसकी, इन दोनों की गुणा करके यहां आ जाएगा 12 तिया 36 वर्षों में, कितने में, 36 वर्षों में। ठीक है, इस वाले को याद कर लेना, ऐसे ही इन दोनों की गुणा करके यहां आता है। ये पूछेगा तो इसको, इस वाले को इससे भाग कर दो तो ये आ जाएगा, है ना। अगर ये कहता है 36 वर्षों में कितने गुना, तो मैं कहता 12, 36/12 3, तो 2 की पावर 3 8 गुना। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। 25 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके, काम हमेशा नीचे, काम हमेशा नीचे, बाकी सारी चीजें ऊपर। काम के बदले पैसे मिलते हैं तो पैसे भी नीचे आएंगे, बाकी सारी चीजें ऊपर। ध्यान रख लेना है। 25 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटे काम करके 5 यूनिट, 5 यूनिट क्या है, काम है, काम हमेशा नीचे, बाकी सारी चीजें ऊपर, को 8 दिनों में कर सकते हैं। तो 12 व्यक्तियों को प्रतिदिन 20 घंटे काम करके 10 यूनिट काम करने में डी दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, डी दिन लगेंगे। चलिए करें, इससे ये कट गया और 12, 2 चौक 8 हो गया, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 हो गया, 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, 25 बराबर डी। कितने दिन लगेंगे, 25 दिन लगेंगे। कौन, कितने दिन, 25। काम हमेशा नीचे, बाकी सारी चीजें ऊपर। काम के बदले पैसे मिलते हैं, पैसे नीचे, बाकी सारी चीजें ऊपर। चलिए अगला क्वेश्चन। पिछले वर्ष एक स्कूल में 610 लड़के थे, इस वर्ष संख्या में 20% की कमी हुई है, बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। बोले 610 थे, ठीक है जी, इस वर्ष 20% की कमी हुई है। कितने थे, 610, 610 में से 20% में माइनस करूं, कितना होगा, माइनस के 20%, 610 का 20%, 2 कम 2, 2 छिंग 12। बोला 122 बच्चे कम हो गए। कितना बचा, 10 में से 2 गए 8 और यहां पर बचा 0 और 60 में से चौक 48, कितने हो गए, 48। 8 एकम 8, 8 छिंग 48। ठीक है। बोलो क्या, इस वर्ष स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 175, लड़कों की संख्या का 175% है। बोला 488 का 175%, यही तो कह रहा है। बोला हाँ। बोला कितना बनेगा, मैंने कहा 25 चौका 100, 25 सत्ते 175। बोला सीधे 7 का मल्टीपल देखूंगा मैं, किसका, 7 का मल्टीपल देखूंगा। बोला 7 एकम 7, हाँ बोला 7 का मल्टीपल चेक करूंगा, 7 एकम 7 और 1 8 नहीं कटा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 नहीं कटा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। बोला 2 आ गए। अब मैंने कहा 4 दूनी 8, 2 सत्ते 14, क्या
4 दूनी 8, 2 सत्ते 14, इकाई अंक 4 बनेगा। बोले इकाई अंक 4 डी वाले में बन रहा है, किसमें? डी वाले में बन रहा है। सिंपल है, कितना होगी? 854। मत करो पूरी कैलकुलेशन, जितनी कम कर सको कैलकुलेशन उतना बचा करो। ऑप्शन देखते ही आप समझ आता कि इकाई के अंक पे काम करते। ठीक है, बोला 2 इकाई के अंक सेम आ गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक मल्टीपल होगा एक नॉन मल्टीपल होगा। मल्टीपल देखा 7 वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला किसी वस्तु पर कर में 20% की कमी की जाती है। 20% की कमी 5 से 4 रुपए की होगी वो वस्तु। खपत में 15% की वृद्धि होती है। 15% मतलब 100 से 100 करें, चलो कर दो 115 कर दो। बोला 500 रुपए की चीज कितने में बिकने लगी? 15 चौका 60, 4 एकम 4, 460 में, है ना। बोला कितने की हानि? मैंने कहा जी 40 की हानि। कितने पर? 500 पर। तो बोला 100 पर कितने की हानि? बोला 100 पंजे 500, 5 अट्ठे 40। 8% की क्या होगी? कमी होगी। 8% की कमी होगी। चलिए आगे बढ़े तेजी से। बोला स्थिर जल में नावधारा का क्वेश्चन भी आएगा ही आएगा जरूर, इसको भी देख लेना एक बार। बोला करना किससे है? मैंने कहा टी इंटू एस बराबर डी से करेंगे। बोला कैसे? स्थिर जल में 3 की स्पीड से नाव चला रहे एक नाविक को 3 की स्पीड से, बोला ये एक्स है। बोला 50 किलोमीटर जाने में धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। बोला हाँ। कह रहा एक काम करो, 50 ही जा रहा है 50 ही आ रहा है। बोला बिल्कुल। कह रहा जब जा रहा है तो x प्लस वाई की स्पीड है, जब आ रहा है तो x माइनस वाई की स्पीड है। बोला यहां पर समय 1 लगता है, यहां पर 2 लगता है, यही तो कह रहा है। बोला हाँ। कह रहा x कितना है? बोला 3 है। x मेरा 3 है, तो x की जगह मैं क्या रख दूं? बोला 3 रख दूं। बोला फिर कह रहा y की वैल्यू निकाल दो। धारा के अनुकूल नाविक की चाल, अनुकूल मतलब 3 प्लस वाई। क्या निकालना है? 3 प्लस वाई। तो बोला पहले y की वैल्यू बता दो, फिर हम बता देते हैं। मैंने कहा क्या करना है? बोला क्या कर सकते हैं? बोला दोनों ही कंडीशन में दूरी बराबर है। बोला हाँ। तो कह रहा 3 प्लस वाई बराबर इंटू 1 बराबर 3 माइनस वाई इंटू 2। सिंपल सा। बोला कितना? कह रहा 3 प्लस वाई बराबर 2 तिया 6 माइनस 2 वाई, और 3 वाई बराबर 3, वाई बराबर 1 आ गया। कितना आ गया? 1 आ गया। y की वैल्यू 1 आ गई, है ना। तो बोला ठीक है, फिर क्या दिक्कत है? 3 और 1 4, 3 में से 1 गए 2। बोला 3 और 1 4, 3 में से 1 गए 2, 25 हो गया। 4 12.5, हाँ ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। बोला क्या? नाविक की धारा के अनुकूल, मैंने कहा 3 प्लस वाई थी, 3 प्लस वाई 3 और 1 4 हो गई। कितनी हो गई? 3 और 1 4 हो गई, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सिंपल है। क्या निकालनी थी? वाई निकालनी थी। कैसे भी निकाल लो, बहुत तरीके हैं निकालने के, है ना। मैंने सिंपल निकाला, आ गया। चलिए अगला। ये आपकी सेकंड शिफ्ट के शुरू हो गए हैं। देखो लिखा हुआ है हर शिफ्ट के नीचे, ये नहीं कि कहीं से भी उठा के कहीं के भी चिपका दे, नहीं, ईमानदारी पूर्वक। चलिए अगला। दीवार का 10% भाग क्या है? मोर्टार मतलब सीमेंट रेता बजरी होता है ना, उससे भरा हुआ है। 24 बाई 8 बाई 60 मोटी दीवार बनाने के लिए आवश्यक ईंटों की संख्या। बोलो मुझे एक दीवार बनानी है। चलो ये जो है मुझे दीवार बनानी है कुछ इस टाइप से, ठीक है ना। बोला इसमें जो है ये यहां 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 ये क्या है? 10% जो है उससे भरी हुई है मोर्टार से, है ना। बोला बाकी जो सामान है उसमें ईंटें लगी होंगी। 2 ही चीज लगती हैं, सीमेंट रेता बजरी एक जगह है और ईंटें एक जगह, है ना। तो बोला मुझे ईंटों की संख्या बता दो। मैंने कहा पहले मुझे इस दीवार का आयतन तो बता दो। बोला इस दीवार का आयतन है 24 बाई 8 बाई 60 की है। बोला कहां गलती करेंगे? मैंने कहा यही गलती होगी, ये मीटर में, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, बाकी सारी चीजें ये सेंटीमीटर। मैंने कहा तो क्या करूं? मैंने कहा सेंटीमीटर में बनाऊंगा सबसे पहले। क्या? सेंटीमीटर में बनाऊंगा। बोला ठीक है। बोला किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटी, दो जीरो की गुणा कर दो, 2400 बाई 800 बाई 60। बोला इसमें से जो है 10% भाग मोर्टार से भरा है। बोला मुझे तो ईंटें बतानी है, तो मैंने कहा मुझे इसमें से 90% में ईंटें लगानी है। कितने में? 90% में ईंटें लगानी है। बोला ठीक है। कह रहा कितनी ईंटें लगानी है? मैंने कहा एक ईंट कितने की है? बोला एक ईंट 24 बाई 12 बाई 8 की है। 24 बाई 12 बाई 8 की है एक ईंट।
24 बाई 12 बाई 8 की है। मैंने कहा n ईंटें लगाऊंगा। कितनी लगाऊंगा? n ईंटें लगाऊंगा। चलो लगा दें। बोला 24 से 10 बार, ठीक है। इस 100 से ये 100 खत्म, ठीक है जी। 8 से 100 बार, ठीक है। और 12 से 5 बार। बोला कितनी? कह रहा है 9 पंजे 45 के आगे 1 2 3 0। कितनी ईंटें लगाऊंगा मैं? 45,000। ये कितनी है? नहीं, ये ज्यादा है, ये कम है। कितनी लगाऊंगा? 45 के आगे 3 0, 45,000 ईंटें लगाऊंगा। कौन सा वाला? सी वाला बना। कौन सा बना? सी वाला बना, ठीक है ना? क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक लाइन का, बस क्या था? समझने का फेर था और कुछ नहीं था। बोला ये क्या है? कह रहा है a² प्लस 9b² प्लस c²। ये जो है फॉर्मूला है किसका? बोला किसका? मैंने कहा कहीं ना कहीं प्लस माइनस का घपला है और कुछ नहीं है। बोला हाँ। कह रहा क्या करूं? मैंने कहा एक काम कर दो। बोला क्या? कह रहा ये तो प्लस में है। बोला सारी चीजें प्लस में है, ठीक है। बोला यहां पर जो है ए बी, मैंने कहा एक चीज को, बोला ए ऑप्शन में भी दिख रहा है प्लस में है। बोला ए को मैं प्लस ही रखूंगा। क्या? ए को मैं प्लस ही रखूंगा, ठीक है। बोला प्लस का ए है, ठीक है जी। बोला फिर कह रहा है यहां पे जब मैं पहुंचूंगा ए प्लस का, तो बी मुझे माइनस का रखना पड़ेगा। बोला बिल्कुल रखना पड़ेगा। मैंने कहा बी किसका है? माइनस का है, ठीक है। ध्यान रखते चलो, तभी तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस बना होगा। बोला हाँ। कह रहा बी माइनस का है तो सी मुझे माइनस का रखना पड़ेगा, तो बी तो माइनस माइनस प्लस बना होगा। सी किसका? अरे बी तो है ही माइनस का, माइनस माइनस प्लस लाना है ना, तो सी भी मुझे माइनस का रखना पड़ेगा। बोला ऐसा मुझे जो है देख लो। अब मैं लास्ट वाले को चेक करूं तो ए मेरा प्लस में था, सी मेरा माइनस में था, तो प्लस माइनस माइनस आ गया, ठीक है ना? बोला ठीक है। बोला प्लस के ए माइनस के बी माइनस के सी, प्लस के ए माइनस के बी प्लस के सी, प्लस के कट गया। बोला ये दो बच्चे हैं। बोला अब कह रहा 2ab होता है। बोला 2 तिया 6, 2 तिया 6 बना होगा। बोला ठीक है। अच्छा 2 तो वहां आता है ना। बोलो यहाँ पे माइनस के 3 बना होगा, माइनस के 3 बना होगा, ठीक है जी। बोला फिर, बोला 2ac है तो कह रहा 2a² प्लस b² प्लस c² माइनस प्लस 2b प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। बोला हाँ। तो कह रहा कि अगर मैं इसके साथ 2 रख दूं तो 2 दूनी 4 बनना था। बोला 4 तो नहीं बना, 2 बना है। तो बोला फिर यहां पर एक ही है। बोला ये भी खत्म। कौन सा बना? केवल और केवल पहले वाला। कौन सा वाला बना? पहले वाला। ये तब है जब आपको फॉर्मूला याद नहीं है, कुछ समझना है तब इस तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। पी और क्यू का वेतन मिलाकर 2000 है। कितना है? 2000 है, ठीक है जी। पी अपने वेतन का 95% खर्च करता है, क्यू अपने वेतन का 85%। बोला किसका क्वेश्चन है? मैंने कहा जी ये आय बराबर खर्च प्लस बचत का क्वेश्चन है। आय बराबर खर्च प्लस बचत का क्वेश्चन है, ठीक है। बोला क्या क्या दिया है? कह रहा पी और क्यू का वेतन मिलाकर 2000 है, पी अपने वेतन का 95। आय कितनी है? पी और क्यू दो लोग हैं। बोला पी 100 कमाता है, 100 में से 95 खर्च करता है, बचाता कितना है? बोला 5 बचाता है। क्यों अपने वेतन का 100 कमाता है, 100 में से 85 खर्च करता है, बचाता कितना है? बोला 15 बचाता है। कितना? 15 बचाता है ना? बोला उनकी बचत समान है। बोला समान बनानी पड़ेगी। बोला बिल्कुल। तो मैंने कहा ये 15 है तो इसमें भी 3 की गुणा करके 15 बना दो। बोला फिर ये भी 3। बोला कुल वेतन कह रहा 300 प्लस 100 400। बोला 400 नहीं 2000 है। कितने गुना? 5 गुना। तो बोला क्या पी का वेतन मैंने कहा पी का वेतन कितना? 300। 300 नहीं 5 गुना 1500 होगा। कितना होगा? 1500 रुपए होगा। है ऑप्शन में। बोला ये रहा। कौन सा वाला है? सी वाला है। कितना है? 1500 रुपए है। कितना है? 1500 रुपए आपके सामने। क्लियर है ना? बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ भी चीज बड़ी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। बोला अर्पिता 9 संतरे और 8 केले। देखो रेलवे में पूछा है, हालांकि ये पूछना नहीं चाहिए था, यहाँ पर भले ही टेक्नीशियन में डाल देता, जेई में डाल देता, एएलपी में नहीं पूछता, लेकिन पूछ लिया, कोई बात नहीं। थोड़ा सा भारी भी कह सकते हैं, बाकी जी है। मैं मानू एक संतरा 10 रुपए का, 10 ए का, एक केला 10 बी का, ठीक है। अब बोला 9 संतरे, मैंने कहा 90 ए के। बोला 8 केले, मैंने कहा 80 बी के। कितने के लाती है? 276 के खरीदती है, ठीक है। बोला संतरे का मूल्य 10% कम हो गया, 10 से 9 हो गया।
बोला केले का मूल्य वही रहता है, तो 5 45 एक है। क्यों? क्योंकि अब 10 की जगह कितना हो गया, 10% कम। 10 में से 10% कम मतलब 9 रुपए का हो गया। तो 5 9 पंजे 45 से बोला ये सेम ही है। बोला 10 केले, तो मैंने कहा 10 धाम 100 बोला हाँ 10 धाम 100 भी बराबर कितने के हैं, 210 रुपए के हैं। ठीक है। बोला क्या करूं? मैंने कहा कुछ नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। बोला क्या? कह रहा 45 90। मैंने कहा 2 की गुणा। बोला 100 दूनी 200 में से 80 गए। बोला 120 भी। 420 में से 276 गए। बोला 10 में से 6 गए 4, 1 7 4, 3 में से 2 गए 144। कितना बचा? 6 4 10 का 0, 7 1 8 4 12, 2 1 3 1 4। बोला बनाने का कितना आ गया? बोला ये जो बी आ गया मेरा, ये आ गया 12 से 10 बार, 12 12 144। बोला 10 भी 12 रुपए के, मतलब एक केले का मैंने 12 10 भी माना था ना, तो ये तो 12 रुपए का आ गया। बोला 10 ए की वैल्यू और बता दो। बोला चलो कहीं ना कहीं से निकालते हैं। बोला यहीं से निकालो। 90 ए प्लस 80, 10 अट्ठे 80, 12 अट्ठे 96 बराबर 276। 90 ए मतलब 9 गुणा 10 कर लें। ठीक है। बोला 206 में से 6 गए 0, 27 में से 180, 9 दूनी 18 20 आ गया। 10 से कितना आ गया मेरा? 20 आ गया। अपने पास है ये चीजें, कैसे निकालनी है वो। बोला 3 संतरे, मैंने कहा 60 रुपए के। 4 केले 12 चौक 48 रुपए के। बोला कुल 108 रुपए का। कितने का? 108 रुपए का मेरा सामान आएगा। कितने का आएगा? 108 रुपए का कुल सामान आएगा। ठीक है, सिंपल है। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन। एक बंद घनाकार बक्से की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 2.5 बाई 2 बाई 90 सेंटीमीटर है। चलो फिर से क्या गलती दी है? मीटर मीटर सेंटीमीटर। गलती नहीं, मतलब यहां पे बच्चा गलती करेगा, वो चीज दी है। कैनवास की लागत 70 है। ठीक है। पर मीटर स्क्वायर है पूरी तरह से ढकने के लिए। मैंने कहा 70 है। बोला हाँ। कह रहा कहीं ना कहीं 7 का मल्टीपल टकराएगा। बोला बिल्कुल टकराएगा। मैंने कहा तो 7 का मल्टीपल देख दो। 7 दूनी 14, 7 एकम 7 3, 7 पंजे 35 नहीं। 7 एकम 7 6, 7 नीम 63 18 नहीं। 7 दूनी 14, 7 छिंग 42 नहीं। 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 7 एकम 7। कौन सा वाला बनेगा? डी वाला। 7 का मल्टीपल कौन सा है? डी वाला है। सिंपल। क्यों ही पूरी कैलकुलेशन करें जब डायरेक्ट हमारा आंसर आ रहा है मल्टीपल से, तो है ना। चलिए आगे देखें। बोला 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं, 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या क्या है? बोला सबसे पहले अभाज्य संख्याएं देख लेते हैं। बोला 3 चीजें नोट कर लेना। 1 से 100 तक, पहले छोटी छोटी हैं। पहले करो 1 से 50, 1 से 50, फिर 51 से 100 तक, और फिर 1 से 100 तक। 1 से 50 तक जो अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है वो होती है आपकी 15। 51 से 100 तक 10, और 1 से 100 तक आपकी 25 हो जाती है। कितनी? 25। इसमें से कुछ ना कुछ पूछ जरूर लेता है। और भी चीजें नोट करा देता हूं वाज्य संख्याओं के बारे में। लिखो सबसे छोटी प्राकृत अभाज्य संख्या, सबसे छोटी प्राकृत अभाज्य संख्या। ठीक है। सबसे छोटी प्राकृत सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या। सारी चीजें नोट कर लेना। सबसे छोटी प्राकृत विषम अभाज्य संख्या। क्या? विषम अभाज्य संख्या। ठीक है। सबसे छोटी प्राकृत अभाज्य संख्या पूछेगा 2 होगी, सम पूछेगा 2 होगी, विषम पूछेगा 3 होगी। ठीक है। बोला कुल संख्या कितनी? 50 से छोटी। मैंने कहा 1 से 50 तक कितनी है? 15 है। कितनी है? 15 है। ठीक है ना। ये वाली चीज भी नोट कर लेना। क्लियर है। एक ना तो सम, ना तो भाज्य है, ना ही अभाज्य है। चलिए अगला। समीर के पास 6 सेंटीमीटर व्यास वाली एक धातु की ठोस गेंद है। मतलब क्या है? उसके पास गोला है। पिघलाता है। बोला हाँ। तो कह रहा पिघला रहा है तो 4/3 पाई आर क्यूब आयतन बराबर होगा किसके? क्या बनाया पिघलाकर? बेलन बनाता है। बोला पाई आर स्क्वायर एच होगा। ठीक है। बेलन का व्यास गेंद के व्यास के समान है, मतलब आर आर बराबर है। बोला इसकी ऊंचाई क्या होगी? बोला ऊंचाई पूछी है, आर बराबर आर दिया है। ठीक है। बोला पाई से पाई कटा, 4/3। बोला आर क्यूब बराबर, कह रहा है आर
बेलन का व्यास गेंद के व्यास का मतलब आर बराबर आर है, बोला आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, बोला क्या इसकी ऊंचाई, अच्छा व्यास दिया तो है, ये दिया है ना 6 सेंटीमीटर व्यास। ठीक है, चलो फिर तो अच्छी बात है। बोला इससे ये कट गया, बोला 4/3 व्यास की जगह, चूंकि 2r दिया है, 2r 6 दिया है, 1r 3 होगी। बोला हाँ 3 इंटू एच। बोला हाइट कितनी आ गई, कह रहा हाइट मेरी 4 आ गई। कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई है ऑप्शन में। बोला ये रहा कौन सा वाला, बी वाला। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला, एक कार 80 की दूरी 20 की चाल से, बोला फिर से किसका क्वेश्चन है, मैंने कहा टी इंटू एस बराबर डी का है। बोला कैसे कैसे, कह रहा 80 किलोमीटर की दूरी 20 की स्पीड से, अगले 30 किलोमीटर की दूरी 30 की स्पीड से। बोला औसत चाल, मैंने कहा 4 घंटे यहां लिए, 1 घंटा यहां, कुल 5 घंटे लिए, दूरी चली 110 किलोमीटर। बोला किस स्पीड से चली होगी, मैंने कहा जी ये चली होगी 110/5, कितना 110/5, 5 10, 5 दूनी 10, बोला 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली होगी। अब तक का इस वाले सीरीज का सबसे हल्का सवाल है शायद, है ना। चलिए अगला, दो समांतर सड़कों के बीच 10 सेंटीमीटर एक ऊंची मीनार है। चलो पहले तो इसका चित्र बनाते हैं फिर इसको सोल्व करेंगे। हैं दो समांतर सड़कों के बीच एक क्या है, पहले सड़कें या फिर एक सड़क ले लेते हैं, है ना। बोला इसके बीच क्या है, 10 मीटर ऊंची एक मीनार है। चलो मीनार खड़ी कर दी, ठीक है, ये रही मीनार हमारी। बोला मीनार के शिखर से दोनों सड़कों के अवनमन कोण 30 और 45 है, 30 और 45 है। चलिए ये वाला भी 30 है शिखर से, है ना, तो बिल्कुल ऊपर से है, ये वाला 45 है। चलिए क्या है, ये वाला 45 है, कोई सा भी ले लेते हैं ना, ये वाला कितना है 30 है। ठीक है, आगे बोला 10 मीटर ऊंची एक मीनार है। मीनार कितनी ऊंची है, बोला 10 मीटर ऊंची है, यहां से यहां तक 10 मीटर ऊंची है। बोले एक दूसरे से लगभग कितनी दूरी पर है, इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है, इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है। बोला सबसे पहली बात तो मुझे ये पता है, अगर ये 45 है तो ये बराबर ये होगा, बोला 10 ही ये होगा। ठीक है, बोला इधर मैं tan 30 लूंगा, tan 30 बराबर लंब बटे आधार 10/आधार पी हो गया। बोला पी बराबर क्या हो जाएगा, tan√3 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, tan√3, tan 30 1/√3, इससे कटेगा, tan√3 हो गया है। कितना हो गया ये वाला, ये हो गया tan√3। बोला क्या, कह रहा इन दोनों के बीच की दूरी बता दो, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी बनी। बोला tan√3 प्लस tan। बोला क्या, कह रहा 10 कॉमन लू मैं अंदर तो √3 + 1 बना, या फिर से भी छोड़ो, क्या ही करना। बोला tan√3 कितना हो गया, मैंने कहा 1.732, tan इंटू 1.732 प्लस के 10, बोला 17 + 10 27.32 बन गया। भाई इसे मैं करूंगा तो एक पॉइंट इधर जाएगा, 17.32 बनेगा, 17 10 27.32 है ऑप्शन में। बोला ए वाला, कितना वाला, ए वाला कितना है 27.32। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन किसका, ट्रिग्नोमेट्री का। भी सारे चैप्टर पूछता है लेकिन हल्के ही क्वेश्चन पूछता, भारी नहीं पूछता। चलिए अगला, किसी दुकानदार को 10 रुपए में एक पेन बेचने पर एसपी कितना है, 10 है, उसके मूल्य के 1/11 भाग की हानि होती है। बोला 1 रुपए की हानि होती है, तो मैंने कहा फिर सीपी, बोला 11 होगा। भाई 10 रुपए पर अगर 1 रुपए की हानि, 11 रुपए पर 1 रुपए की हानि हो रही है तो 10 में बेचेगा। बोला यही 10 है, बोला फिर यही 11 वही 11 होगा। बोला पेन का क्रय मूल्य कितना होगा, मैंने कहा 11 रुपए होगा। कितना होगा, पेन का क्रय मूल्य 11 रुपए होगा। ठीक है ना। चलिए अगला, व्यक्ति का जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल महीनों का औसत वेतन, क्या क्या, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का औसत वेतन कितना है, 8 चौक 32, 4 है ना, तो 8 औसत है, टोटल कितना बनेगा 32,000, क्योंकि एवरेज में हम सारी चीजें टोटल मान के करते हैं। बोला फरवरी मार्च अप्रैल मई, फरवरी मार्च अप्रैल और मई का कितना है, बोला 8500 है। 8500 मतलब 8500 गुणा 4, 400 400 4 5 20 4 8 32 33 34 है। बोला क्या, मई महीने का वेतन 6.5, तो जनवरी महीने का। ठीक है, बोला क्या करूं, मैंने कहा ये ज्यादा दिख रहा, बोला इसमें से घटा दूं,
इसमें से ये घटा दूं। बोला घटा दो, ठीक है। चलो घटाते हुए चलो, मैंने कहा लो ये कट गया, ये बोला क्या इसमें से ये घटाया है, तो मैंने कहा मई माइनस जनवरी बराबर 3400 में से 32 गए, बोला 2000। बोला उसने मई महीने का 6500 है, तो मुझे बताना है जनवरी महीने का। बोला मई महीने का कितना है, 6500 है। बोला 6500 में से जनवरी का घटाओ तो कितना होगा, बोला 2000 होगा। बोला जनवरी का क्या आएगा, मैंने कहा 6500 में से 2 जाएंगे 4500 आएगा। कितना आएगा, 4500 आएगा। जनवरी का कितना आ गया, बोला 4500 रुपये। कितना आ गया जनवरी का, 4500 रुपये। क्लियर है जी। कुछ नहीं था, बस तरीका समझना था। अगर आपने कर रखा था तो आप आसानी से कर ले जाते। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो रहा, पीवाईक्यू निकाल रहे हैं, हालांकि सभी ने निकालने शुरू कर दिए होंगे, पीवाईक्यू नहीं किए हैं तो कर दो, जहां से मिले पीवाईक्यू लगा दो। तो जो है अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता तो इस वाले नंबर पर हमें डायरेक्ट भेज दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन आपको अगली क्लास में करा दिया जाएगा। किसी ऐसे टॉपिक पर क्लास चाहिए जिसमें आपको समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आपको उस टॉपिक पर विशेषकर जो भी टॉपिक हो आपका, उस टॉपिक को बता दीजिएगा, उस पर आपको क्लास मिल जाएगी। सारी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप सार संग्रह वाले पर डली है, इसको स्कैन कीजिएगा, वहां ज्वाइन हो जाइए, सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे आपसे कल। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।